आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आलोक तिवारी। साथियों, जड़ी बूटी की श्रृंखला में आज एक बहुत ही दिव्य औषधि से आपका परिचय कराएंगे, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो जो संजीवनी लाने हनुमान जी गए थे, उसकी फोटो मैं लगाऊंगा अभी। वो उस संजीवनी बूटी के साथ ये भी पौधा लेके आए थे। इसका नाम है विशल्यकरणी। इसके पत्ते इस तरह से होते हैं साथियों, देख लें ध्यान से। इसमें ऐसे ऐसे कोने बने होते हैं। इसका फूल ऐसे डंडी बन के ऐसे ऊपर आके इसका फूल ऐसे फूलता है। इतनी लंबी लंबी डंडियों में इसका फूल लगता है साथियों। विशल्यकरणी इसका नाम है। बहुत ही दिव्य औषधि है। बहुत से वैद्य इसको भृंगराज भी कहते हैं, लेकिन ये भृंगराज नहीं है। भृंगराज का पौधा ये बगल में है मेरे, मैं इसको भी दिखा रहा हूँ। ये है भृंगराज। भृंगराज के पुष्प ऐसे आते हैं बिल्कुल तने से सटे हुए, और जबकि इसके पुष्प जो है इतनी दूर इस तरह से डंडी में आते हैं। इस दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन भृंगराज के जितने गुण होते हैं, औषधीय गुण जितने होते हैं बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए, वो सब गुण इसके अंदर होते हैं साथियों। तो आज इस जड़ी बूटी विशल्यकरणी पे चर्चा करेंगे। किसी भी रोग के लिए जिसको भी इस औषधि का सेवन करना है, इसका औषधि प्रयोग में इसका 10 से 20 ml रस, पहले पत्तों का रस 10 से 20 ml 10 दिन तक, फिर 10 दिन के बाद 40 ml तक। बालों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, बाल झड़ रहे हों, बालों में दो मुँहे हो रहे हों, या बाल पूरी तरह से आदमी का सर गंजा हो रहा हो, तो इसके पत्तों का रस पहले 10 दिन तक 10 से 20 ml, और 10 दिन के बाद 40 ml तक रस सुबह खाली पेट लेना है साथियों। और उसके आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। और फिर इसके पत्तों का रस निकाल के और तेल में, सरसों के तेल में उसको शोधित करके और बालों में लगाना भी है, सर में। तो जहाँ भी गंजापन है, जहाँ भी बाल झड़ रहे हैं, जिसके भी बाल झड़ रहे हैं और बालों में किसी भी तरह की समस्या है, तो उसको ये कुछ ही दिन में ठीक कर देता है साथियों। बाल झड़ने तो 3-4 दिन के अंदर ही बंद हो जाएंगे, लेकिन जो गंजापन है, जो बिल्कुल उजड़े चमन हो गए हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। धैर्य रख के अगर इस तेल को बराबर लगाएंगे तो वहाँ से नए बाल आने शुरू हो जाएंगे साथियों। बहुत दिव्य औषधि है। जो भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, वो लोग इसका प्रयोग जरूर करें। और इसका प्रयोग है साथियों, जिसके भी नाक में हड्डी या मांस बढ़ गया है, तो इसके पत्ते का रस निकाल के 2-2 बूंद नाक में डालेंगे। कुछ ही दिन के अंदर वो नाक की हड्डी या मांस जो भी बढ़ा हुआ है, वो पूरी तरह से वो होके पैसेज क्लियर हो जाता है। वो मांस फूला जो होता है वो एकदम सिकुड़ जाता है और पैसेज क्लियर हो जाता है। फिर सांस लेने में जो भी दिक्कत होती है, इस तरह की साइनस की और जो समस्या होती है, उस सबको ये ठीक कर देता है साथियों। बहुत दिव्य औषधि है। जो भी इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, वो लोग इसका प्रयोग करें। हड्डी जोड़ने में इसका बहुत बढ़िया काम है। जिसको भी हड्डी में क्रैक्स, हेयरलाइन क्रैक्स हैं, या फिर जो लोग कोई एलोपैथ जिन्होंने प्लास्टर भी लगाया हुआ है, वो भी इसके पत्तों के रस का प्रयोग कर सकते हैं। हड्डी जोड़ने में बहुत रामबाण औषधि है, बहुत बढ़िया काम करती है। तो जो भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, सभी लोग इसका प्रयोग करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।